नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको बताऊंगा कि ईर्ष्या की समस्या, जेलस फैक्टर, आपको कैसे सौभाग्यशाली होने के बाद भी दुर्भाग्य की ओर धकेलता है। जी हां, आपकी ईर्ष्या की भावना आपको कैसे पतन की ओर ले जा सकती है और ईर्ष्या की यह भावना कुंडली के कौन कौन से ग्रहों को एकदम से खराब करती है और उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं, और ईर्ष्या की भावना को अपने मन से खत्म करने का महा उपाय क्या है, यह भी आपके साथ साझा करेंगे। और हां, आज का रसोई घर का महा उपाय आपकी घबराहट को दूर करेगा। आप किसी से बात करते करते घबरा जाते हैं, बिल्कुल ना घबराइए। ज्योतिष गुरु आज आपको बताने वाले हैं कि आपकी घबराहट कैसे दूर होगी। इसी के साथ ही आज का दिव्य महामंत्र जो होगा वो आपको गलत लोग और गलत संगति से बिल्कुल बचाए रखेगा। हर दिन की भांति होगा दैनिक राशिफल, जिसके दौरान आप जान पाएंगे कौन सा रंग आपके लिए लकी है। तो ये आपको क्रमानुसार बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं आज का दिव्य महामंत्र। आज का दिव्य महामंत्र है ओम कलुष हारकाय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम कलुष हारकाय नमः। इस मंत्र का 108 बार यदि आज आपने जाप कर लिया, आप गलत संगति और गलत लोगों से बचे रहेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं और अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 2 जून 2022, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र होगा आर्द्रा, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से और 1:30 बजे तक यानी 1:30 तक के समय होगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें। दिशाशूल होगी उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा की तरफ आज जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं किन ग्रहों की युति के कारण आपके मन में ये जेलस फैक्टर, ईर्ष्या की भावना जन्म लेती है। भाई कौन कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं इसके लिए, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा और बुध की खराब स्थिति आपके मन में ईर्ष्या को जन्म देती है। कुंडली का चौथा भाव और सप्तम भाव, भाई चौथा भाव आपका मन है, मन के अंदर ही तो ईर्ष्या होती है, और सप्तम भाव चतुर्थ से चतुर्थ है, तो सप्तम भाव भी इसके लिए जिम्मेदार हो गया। ईर्ष्या का संबंध हो गया इन दोनों भावों से। चंद्रमा यदि पाप कर्तरी योग में हो या फिर चंद्रमा अस्त हो तो मनुष्य के मन में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। ऐसे लोग बड़ा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, दूसरे व्यक्ति को देखकर अपने मन के अंदर बहुत जल्दी ईर्ष्या ले आते हैं। यह ईर्ष्या मनुष्य के मन और मस्तिष्क को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा अपने मन में जेलस फैक्टर दूसरों के प्रति रखते हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं मानसिक दबाव बना रहता है। बुध के पीड़ित होने से भी ईर्ष्या के साथ साथ आपके मन में गलत विचार आने लगते हैं। भाई सोचने समझना और आपका ब्रेन जो है, मस्तिष्क जो है, उसके जो अधिपत्य देव जो हैं वो हैं बुध, वो भी पीड़ित हो गए तो दिमाग में गलत गलत विचार आएंगे। आप दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखेंगे और यही बुध का पीड़ित होना ईर्ष्या के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को, दूसरे लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इतना ये दुष्प्रभावित हो जाता है बुध। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। कैसे बचना है ये भी बताऊंगा। शनि जो आपकी पत्रिका में कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाव में बैठे हों, अगर वो पीड़ित हो जाएं तो ईर्ष्या बनी रहती है। और बृहस्पति यदि शुभ भावों में हैं और शुभत्व को प्राप्त किए हुए हैं तो ईर्ष्या को नष्ट करने में बृहस्पति देव आपकी मदद कर सकते हैं, यानी बृहस्पति ईर्ष्या के दुष्प्रभाव को खत्म कर देंगे। आइए अब जानते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, दिन दौड़ भाग वाला रहेगा। मित्र की जरूरत पर मदद जरूर करें। अपनों की सलाह लें। शुभ रंग होगा लाल। बात करते हैं वृषभ राशि की। परिवार में झगड़ा खत्म होगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। अकारण किसी से ना उलझें। शुभ रंग होगा पीला। मिथुन राशि, दिन मौज मस्ती वाला रहेगा। दोस्तों के साथ झगड़ा नहीं करना। नौकरी में आज खूब फायदा होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए हरा।
तो आपको हम बता रहे हैं कि ईर्ष्या की जो भावना होती है किस तरीके से व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा को, बुध को पीड़ित कर देती है। और ईर्ष्या की भावना, मैं तो ये कहूंगा कि ईर्ष्या की दुर्भावना ये आपको कैसे दुष्परिणाम देती है, कैसे आपको बुरे फल भुगतने पड़ते हैं, ये समझते हैं। ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रमा होता है वो अपना अशुभ प्रभाव देने लगता है। शुभ भावों में बैठा है लेकिन फिर भी आपको अशुभ प्रभाव देगा। आप सोचेंगे कुंडली का चंद्रमा तो उत्तम है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? भाई आप अपने मन से दूषित विचारों को निकालिए, दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास जो आप करते हैं उसे बंद कर दीजिए। तरह तरह की मानसिक समस्याएं आपको परेशान करने लगेंगी यदि आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं। बुध ग्रह ज्यादा कमजोर होगा तो दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। भाई इसको ठीक करिए। ईर्ष्या के द्वारा व्यक्ति वहम का शिकार बहुत आसानी से हो जाता है। दिन प्रतिदिन छोटी छोटी बातों को लेकर गलतियां करता रहेगा। ईर्ष्या करने वाले लोग ज्यादातर अपयश के ही भागी होते हैं, उन्हें यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की परेशानी जो ईर्ष्या करते हैं ना जो लोग, उनको लगी ही रहती है। भाई चंद्रमा के आधार पर संपूर्ण कुंडली का निर्माण होता है, वो पीड़ित। सोचने समझने और दिमागी जो पावर जो होती है, जो ताकत होती है, वो बुध के पास होती है, वो भी पीड़ित। तो कहीं ना कहीं तो आप बीमार रहने लगेंगे। जन्म पत्रिका का चंद्रमा और बुध अशुभ परिणाम देने की वजह से परिवार के अंदर हो सके तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके जितने भी भाई बहन हैं उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपकी मां का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, तो बचिए। ईर्ष्यावश यदि आपने कोई उपाय भी किया ना, वो उपाय भी काम नहीं करेगा। इतनी गलत होती है ईर्ष्या। ईर्ष्या यदि आपके मन में है तो आपका आभा मंडल जो आपकी ऑरा है वो दिन प्रतिदिन कमजोर होने लगेगी। आप किसी से मिलेंगे, आपका कोई अच्छा प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ेगा और वो व्यक्ति आपसे दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो ये इतनी गलत ये दुर्भावना है जो लोग ईर्ष्या करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से। तो इससे बचने का आपको क्या महा उपाय अपनाना है वो आपको बताऊंगा। और किचन से एक ऐसी सामग्री लेकर आया हूं जो आपकी घबराहट को एकदम से खत्म करेगी। लेकिन पहले जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, परिवार की समस्या खत्म होगी, कार्यों को समय पर कर लें, अपने मित्र की मदद करें, शुभ रंग होगा गुलाबी। बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी कही बात पर आप अड़िग रहिए, जीवन साथी से वाद विवाद खत्म होगा, पैरों में चोट लगने का योग है, शुभ रंग होगा हरा। बात करते हैं कन्या राशि की। विद्यार्थी पढ़ाई पर ध्यान दें, नए अवसर की प्राप्ति होगी, व्यापार में भी फायदा होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। अब आपको बताते हैं कि सफलता के अचूक महा उपाय को देने के साथ साथ आज हम आपको देने वाले हैं किचन से एक ऐसी सामग्री जो आपके मन की घबराहट को, डर को एकदम से खत्म करेगी। वो क्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ईर्ष्या की आदत बन जाने पर आपको क्या उपाय करना है। भाई बचना भी तो है इससे, ये तो एक गलत दुर्भावना है जो आपके मन में जन्म ले लेती है। चंद्रमा और बुध के पीड़ित होने पर कैसे बचना है ये समझते हैं। देखिए, आपको लगे कि जेलस फैक्टर बहुत बढ़ गया है, आप दूसरों के प्रति बहुत ईर्ष्या अपने मन में रखते हैं और आप वाकई में दिल से आप इस ईर्ष्या को खत्म करना चाहते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाएं, थोड़ा टहलें हरी घास पर, थोड़ा व्यायाम करें और अपने स्नान के जल में यानी नहाने वाले पानी में 2 चम्मच गंगा जल मिलाएं, उसके बाद स्नान करें। पॉसिबल हो, यदि संभव हो तो आप नहाते समय अपना मुंह हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें। प्रतिदिन सुबह और शाम भगवान शिव की पूजा अर्चना आपको करनी है, नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और यदि आपको संभव है आपके लिए तो गले में एक तुलसी की माला जरूर धारण करें। वैसे तो इसके बहुत नियम होते हैं, लेकिन फिर भी आप संभव एक छोटा सा प्रयास करिएगा कि आप तुलसी को अपने करीब रखें। अग्नि तत्व के रत्न आपको धारण नहीं करने, ये आप समझ लीजिए। मन में जैसे ही ईर्ष्या की भावना या दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की भावना आपके मन में आए तो आप या तो शिव शिव या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगें। आप देखिए बच जाएंगे इससे। अपनी
ईर्ष्या की भावना को जड़ से खत्म करने के लिए परिवार में एक साथ रहें, कभी भी अकेले आप ना रहें, क्योंकि आप अकेले होंगे, चंद्रमा बुध पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं आप उल्टे पुल्टे विचार आपके मन में आएंगे, तो आप उससे बचिएगा। अपनी ईर्ष्या की भावना को नष्ट करने के लिए प्रतिदिन आप प्राणायाम करेंगे, योगाभ्यास का सहारा लेंगे और जल का सेवन आपको ज्यादा करना है, यानी पानी खूब पीजिए। खान पान का बाहर के जो खान पान होते हैं, ये उल्टा जो खाना आप खा लेते हैं, बाहर का गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं, उससे परहेज करिए। आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पर एकदम से अच्छा प्रभाव आएगा, तो इसको अपनाइए, आप जरूर लाभान्वित होंगे। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, दांपत्य जीवन के कष्ट कम होंगे, जल्दबाजी से कोई कार्य ना करें, छोटी यात्रा आप कर सकते हैं, शुभ रंग होगा आज के लिए सफेद। वृश्चिक राशि, मन की परेशानी कम होगी, बाहर के खान पान से बचें, राजनीति में सफलता का योग है, शुभ रंग होगा आपके लिए मरून। धनु राशि, दिन संघर्ष भरा रहेगा, रूठों को मनाने का प्रयास करें, यानी जो आपके प्रिय हैं उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उन्हें मनाएं। छात्रों के लिए दिन बहुत अच्छा है, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। तो हमने आपको बताया ये ईर्ष्या की भावना आपके मन में आती क्यों है, कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इससे बचने का एक छोटा सा तरीका भी हमने आपको बता दिया। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो ईर्ष्या की भावना है, ये आपके मन में उत्पन्न ही ना हो, यानी जन्म ही ना ले, आप किसी से जेलस फैक्टर रखे ही ना अपने मन में, इसके लिए क्या उपाय है वो भी बताते हैं। देखिए, ईर्ष्या की भावना आपके मन में जन्म ही ना ले, इसके लिए सुबह के समय आप जल्दी उठें, गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार आपको किसी कुशा के आसन पर बैठकर जाप करना है। अपने भोजन पर आपको विशेष ध्यान देना है, तामसिक भोजन एकदम से बंद कर दीजिए, और एक सोने का या पीतल का छल्ला आप अपनी तर्जनी उंगली में, यानी बृहस्पति वाली उंगली में जरूर धारण करें। बरगद और पीपल के वृक्ष की आपको सेवा करनी है, नियमित रूप से इन दोनों ही पेड़ों की जड़ में आपको कच्चा दूध, गंगा जल और मिश्री अर्पित करनी है, और इनके साथ थोड़ा समय बिताएं। वहां 2 मिनट के लिए आप बैठिएगा, अगर आपके पास समय है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुशा के आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ आप मुंह करें और एक तांबे के लोटे में जल भरें और श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आप देखिए कितना फर्क आता है। ऐसा लगातार आपको 27 दिन करना है। आपके मन में शांति भी आएगी, नकारात्मक विचारों से आप बचे भी रहेंगे और गलत संगति में भी आप नहीं पड़ेंगे। आइए अब जानते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक परेशानी दूर होगी, वाद विवाद से दूर रहने का समय है, मीठी वस्तुओं का दान करें, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। कुंभ राशि, रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, उच्च अधिकारियों से वाद विवाद से बचें, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में ध्यान दें, शुभ रंग होगा आपके लिए काला। मीन राशि की चर्चा कर लेते हैं। बैंकिंग से जुड़े लोगों को आज फायदा होने वाला है, छात्रों को नए नए अवसर मिलेंगे, नौकरी में आज कोई बदलाव ना करिएगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का, तो वो भी करते हैं। देखिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं और वह कार्य आपको लगता है कहीं असफल ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, तो क्या करना है उपाय? घर से निकलते समय गंग मंत्र का 27 बार आप जाप करके जाएं, आपको बहुत फायदा होगा। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, उनका मूड स्विंग होता है बहुत जल्दी जल्दी, हार्मोन्स की कोई दिक्कत है, तो क्या करना है? बहुत ही सरल उपाय, प्रतिदिन आपको दही का सेवन करना है और प्राणायाम सुबह के समय जरूर करना है। थोड़ा समय करके देखिए, आपको फायदा होगा। देखिए, बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की, जो उनको हमेशा मिलना चाहिए। देखिए, आप यदि चाहती हैं हर जगह सम्मानित रहें, तो अपने शयन कक्ष में पलंग पर बैठकर, यानी कि बेड पर बैठकर आपको खाना नहीं खाना, इस चीज का आप ध्यान रखें, आपको फायदा होगा। बात करते हैं अब रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की,
जिसको अपनाने के बाद आपके मन की घबराहट एकदम से खत्म होगी। आपको डर लगता है, आप किसी से मिलने जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपनी बात किसी से नहीं कह पाते, तो आज का उपाय आप ही के लिए है। आज हम किचन से लेकर आए हैं आपके लिए थोड़ी सी अजवाइन। एक चुटकी अजवाइन सिर से 7 बार उल्टा वार कर आप कहीं भी बाहर फेंक दीजिए, आपके मन की घबराहट एकदम से दूर होगी। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि कैसे ईर्ष्या की भावना आपके मन में जन्म लेती है और यह ईर्ष्या की भावना आपकी कुंडली के कौन कौन से ग्रहों को दूषित करती है, कैसे बचना है और इसका महा उपाय क्या है, यह ज्योतिष गुरु ने आपके साथ साझा किया। तो इस छोटे से उपाय को आप जरूर अपनाइएगा, आप हर तरीके से ईर्ष्या की भावना से बचे रहेंगे। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.